इस वक्त पाकिस्तान की टीम तो जश्न मना रही है, कौम भी जश्न मना रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। लेकिन आपके पड़ोस में उनको एक तो पाकिस्तान से हार का दुख है, लेकिन दूसरी जानिब वो जंग की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल, जी हाँ, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का इस वक्त टेस्ट किया है, जिसकी रेंज तकरीबन 5000 से 5500 किलोमीटर तक है और जिसमें पूरा चाइना आता है। इंडिया ने यह मिसाइल टेस्ट करके चाइना को पैगाम दिया है कि अगर तुमने मुझ पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पूरा चाइना का कोना कोना मेरे मिसाइलों की रेंज में होगा। और इस वक्त इंडिया ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सक्सेसफुली उन्होंने इस वक्त लॉन्च करके, ये असल में अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से उन्होंने टेस्ट किया है और उसके बाद उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हमारा जो मिसाइल है इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई डिग्री है और 5000 से 55,000 किलोमीटर में पूरा चाइना आता है। अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम न्यूक्लियर वार हेड इसमें लगाएंगे और चाइना पर एटमी हमला करने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि चाइना के पास इस वक्त इतनी कैपेसिटी आ चुकी है कि अगर उस पर कोई एटमी हमला भी होता है तो वो उसको इंटरसेप्ट रोकने की सलाहियत रखता है। इस पर आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर दी थी। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, किसी भी मुल्क पर आप इस बड़े लेवल का हमला करें तो आप ऑलरेडी समझ लीजिए उनके खिलाफ आपकी जंग छिड़ी हुई है। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने सिर्फ डराने के लिए किया है, तो मोदी जैसे पागल शख्स से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए 27 फरवरी का जो मार्का था उसमें सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी कि भारत को उस वक्त जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर तो मामला ही बड़े खराब हो गए थे। यानी ये कभी जिंदगी में भारत ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के जहाज जाएंगे, भारत का सत्यानाश कर देंगे, हम अंदर तक घुसकर उनको मारेंगे। उसके बाद सूरत हाल ये हो गई थी कि मोदी पूरी तरह इतना बौखला गया था कि उसने एम्बेसीज को ऑर्डर जारी कर दिया था दीगर ममालिक की कि आप खाली कर दें, हम पाकिस्तान पर एटमी हमला करने वाले हैं। इवन के कोड्स तक एक्सचेंज हो गए थे। आप अंदाजा कीजिए, आपने किसी भी मुल्क पर कोई एटमी हमला करना होता है तो आपने खास तौर पर एम्बेसीज को कहना होता है कि आप एम्बेसीज खाली कर दें। और इसके बाद मोदी को इवन कि उनकी एयरफोर्स और उनकी तमाम बड़े अहम ओहदेदारों की जानिब से कहा गया था कि आप ये गलती ना करें, अरबों लोग मर जाएंगे। लेकिन आप उस शख्स की ज़हनियत देखिए कोई भी मार्का होता है, आपके दिमाग में 100 दफा ये बात आती है कि मैं कोई एटमी हमला करूं ना करूं, मैं ये करूं ना करूं। 2 मुल्क, एटमी मुल्क, उस रात आप सोच लीजिए आमने सामने आ गए थे। उन्होंने 6 शहर हमारे उड़ाने थे, हमने 18 उड़ाने थे। लेकिन मामला इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि उसने दरेग नहीं करना इस बात से। जब उसने पूरी तरह देखना है कि मेरा प्लान बर्बाद हो रहा है तो वो हमला कर देगा। ये उस रात जहनियत है। फिर उसमें रूस कूदा, चाइना कूदा, अमेरिका कूदा, अरब वर्ल्ड कूदा, तुर्की कूदा, बड़े बड़े ममालिक कूदे, क्योंकि सबके एम्बेसीज को आपने अलर्ट जारी करना होता है कि आप ये खाली कर दें। और खाली करने की जो वजह होती है वो बताई नहीं जाती, लेकिन ऑब्वियसली सबको पता चल जाती है। यानी इस लेवल तक उस शख्स का दिमाग खराब है कि वो कुछ भी कर सकता है। लोग ये सोच रहे हैं कि वो चाइना को कुछ नहीं करेगा। देखिए चाइना ने उनसे लेना है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, पूरा कश्मीर भी अलग करना है। तो आप सोच लें, जब इतना बड़ा एरिया, इतनी रियासतें अलग होंगी तो उसको समझ नहीं आएगा तो वो तो एटमी हमला कर देगा। ये आप मोदी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें। राजनाथ सिंह इंडिकेट कर चुका है पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अब आप सोच लें कि आज उन्होंने ये क्यों तजर्बा किया। उन्होंने चाइना को पैगाम दिया, क्या उन्होंने इसराइल को मारना है। देखिए 5000 की रेंज का उन्होंने किसके लिए रखा है, ताकि पूरा चाइना कवर हो। उन्होंने इसराइल को मारना है। हमने तो अपना शाहीन 3 रखा इसलिए है कि हमने खास तौर पर इसराइल को टारगेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कि भाई हमारी रेंज इस तरह। असल में हमारी शाहीन 3 की जो रेंज हम बताते हैं वो बहुत कम बताते हैं और इस सूरत हाल में हमेशा अपने दुश्मन को रखना होता बेवकूफ। लेकिन इसराइल बेवकूफ नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर अग्नि 5 बेसिकली इन्होंने टारगेट करना है चाइना को। अब सुन लीजिए आगे चाइना ने जवाब कैसे देना है। देखिए अगले कुछ अरसे में आपको चाइना इंडिया को एक तगड़ा जवाब देता नजर आएगा, जो कम से कम इस खास तौर पर टेस्ट के हवाले से उसका इक्वलेंट समझ लें या उससे बड़ा समझ लें, कुछ भी समझ लें। चाहे वो बॉर्डर पर कोई लेवल की झड़प हो, इंडिया का कुछ इलाका लेना हो, या कोई साइबर हमला हो, या कुछ भी करना हो, चाइना इतना ताकतवर है कि अगर वो इंडिया को मसलना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसके पास ऐसी स्ट्रेटेजीज है कि हो सकता है कि वो लद्दाख की साइड पर या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिखाए, या वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले और अपने किसी भी प्रोफेसर, किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट के जरिए उसकी खबर लीक करवा दे। यानी मिसाल के तौर पर पहले डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो उन्होंने यूज किया और उसके बाद उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को आगे किया, उसने कहा कि चाइना ने चीज यूज की है और इंडियन आर्मी हिल कर आएगी। ऐसी कोई भी चीज आप चाइना से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जंग जब होती है, चाहे आप ताकतवर हो चाहे आप कमजोर हो,
दोनों साइड का नुकसान लाजमी होता है। अब आप देख लें कि टीटीपी से हमारी लड़ाई है, लेकिन टीटीपी ने पाकिस्तान का नुकसान भी कितना किया है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपने बेशक उनको काबू कर ले। इसी तरह इंडिया चाइना का मसला है। अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि चाइना का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, चाइना का बेइंतहा नुकसान हो जाएगा, इंडिया का तो बहुत ज्यादा होगा, वो तो शायद टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि इंडिया ने आज पैगाम दिया है और वो ये कर भी सकते हैं। आप इंडिया से उम्मीद लगा ले जब उसको नजर आ जाए। अब आप सोच लें 1 मिनट के लिए कि इंडिया के राफेल तैयारे गिर जाते हैं, किसी भी वजह से गिर जाते हैं, और राफेल तैयारे गिरते हैं तो इंडिया का पूरा मोराल गिर जाता है, उनकी एयरफोर्स का मोराल गिर जाता है। जिस तरह हमने अभिनंदन की दफा पकड़ा था तो पूरी एयरफोर्स का मोराल गिर गया था, और स्टिल आज तक उनका मोराल वापस उस सतह पर कभी भी नहीं आ सका। तो आप अंदाजा कर लें कि इंडिया कहां पर खड़ा है। अब आप देखिए उनकी एयरफोर्स क्या कह रही है। उनकी एयरफोर्स ने शायद पाकिस्तान को भी धमकी दी है, यानी उनके एयर मार्शल ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर रखा, यानी हमें, वो असल में कहते हैं हमारा जो कश्मीर है वो पोक है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसको कहते हैं। वो कहते हैं जो पाकिस्तान का कश्मीर है अनकरीब ये भी भारत के साथ मिलेगा। सब आप अंदाजा कर लीजिए, वो दोनों साइड पर खेल रहे हैं, साथ तो चाइना को भी पैगाम दे रहे हैं, साथ तो पाकिस्तान को भी। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जंग का एक असूल होता है कि दुश्मन को आपने जब भी घेरना है 4 नहीं 3 साइड से घेरना है। आपको हमेशा दुश्मन को भागने का एक रास्ता, सरेंडर करने का एक रास्ता जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब चारों तरफ से दुश्मन गिर जाता है तो उसके बाद 2 ऑप्शन बाकी बचती हैं। या तो वो सरेंडर कर देता है पूरी तरह, या वो आप पर हमलावर हो जाता है कि ये समझता है कि अब हम तो मारे गए हैं, हम इनका कुछ नुकसान कर जाएं। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत को जब लगेगा कि मैं यहाँ से भी फंस गया हूँ, मैं वहां से भी फंस गया हूँ, तो वो या पाकिस्तान पर हमला कर देगा या वो चाइना पर कर देगा। और भारत से आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी वक्त कोई भी सूरत हाल ऐसी आ जाए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है। ये नहीं सोचेगा मेरी चाइना से जंग लग रही है तो मैं पाकिस्तान को जवाब ना दूं, वो पाकिस्तान पर भी एटमी हमला कर सकता है। 27 फरवरी 2019 को गुजरे 2.5 साल हुए, तो याद रखिएगा 2.5 साल पहले की मोदी की जो सोच है वो मजीद इस वक्त पुख्ता हो चुकी है। तो लिहाजा चाइना को पैगाम दिया, साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी पैगाम दिया।